हेलो सभी तुला राशि वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आने वाले कुछ दिन आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आप देखेंगे वही सही समय होगा। और हो सकता है जो भी सारी बातें मैं इस रीडिंग में बोलूँ वो सारी आपसे आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको ठीक ना लगे, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो मैं हर एक इंडिविजुअल के, हर एक इंसान की एनर्जी, हर एक इंसान की एनर्जी को टैप नहीं कर सकती। तो अगर कुछ चीज़ें आपको लगे कि ठीक नहीं है तो भी इट्स ओके। ये सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं है, ये केवल जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, यानी जो मैरिड है, जो कमिटेड है या सिचुएशनशिप्स में है, उन्हीं के लिए है। सिंगल्स के लिए मैं अलग से रीडिंग एक लेके आने वाली हूँ, आप प्लीज़ उसके लिए वेट कीजिएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि, we have the Ace of Swords, Page of Cups, King of Cups, and Three of Swords. Underneath the deck we have the Devil card. ओके, तो विद दी डेवल एंड दी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर स्पेशली जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, उनके लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि पास्ट में आपने बहुत बुरी तरह का ब्रेकअप या बहुत बुरा अनुभव लिया है, जो भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे उनसे। एंड वो कहीं ना कहीं आप पे उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा आप पे उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। ये अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि इन द पास्ट आपका मतलब आपकी दोनों की बन नहीं रही थी, कभी बहुत बुरा झगड़ा हुआ एंड उस चीज़ ने आपके ऊपर एक बहुत गहरा सदमा, आपको गहरे सदमे में डाल दिया है जिस चीज़ ने। तो यहाँ पर विद दी पेज ऑफ कप्स ये मैसेज आ रहा है कि आपको, ये पेज ऑफ कप्स मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में बताता है। मतलब जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो भी हमें इस डर में बिठा देती है, ये डर हमारे मन में पैदा कर देती है कि आगे चल के भी हमारे साथ बुरी चीज़ें होंगी, तो वो हमें हटाना है। हमें वो जो पार्ट हमारे दिमाग का है जो हमें ये बता रहा है कि आगे चल के भी अच्छी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी या ऐसी ही सिचुएशंस कंटिन्यू होती रहेंगी, वो कहीं ना कहीं हमें हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग, अब खुद को समझाइए। और कैसे होता है, कई बार हम लोगों के लिए तो बहुत करते हैं, तुला राशि वाले स्पेशली जो उनके लव्ड वंस होते हैं उनके लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा। एंड आपका जो मेजर अरकाना है टैरो में वो जस्टिस है। जस्टिस मतलब हर एक के प्रति अपनी जो कर्तव्य है वो आप एकदम दिल से पार करते हैं, मतलब एकदम दिल से हर एक के लिए चीज़ें करते हैं। बट जब खुद की करने की बारी आती है, जब खुद के लिए कुछ करने की बारी आती है, तब आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं या पीछे छूट जाते हैं, या कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था इन दी पास्ट। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स से एंटी डेविल से मुझे ये पता चल रहा है, डेविल से मुझे ये भी पता चल रहा है कि को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स या दूसरी कुछ आदतें जो लोगों की होती है, जिनके वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को कुछ
एडिक्शंस होती है उनकी वजह से, या और कुछ चीज़ों की वजह से जो अननेचुरल है, जो कि नॉर्मल चीज़ों से हट के है, नॉर्मल चीज़ों से परे है, ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपको गहरे घाव पहुँचे हैं, ऐसी चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये वही बताता है, ये है इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब कि अगर ये इनका, अगर आप नॉर्मल जो राइडर वेट टैरो है, जो मतलब मेन टैरो डेक है, उसमें अगर ये देखेंगे आप ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड, तो उसमें ये इवन इस भी यहाँ पर भी आप अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो ओशन की वेव्स है, सागर की जो वेव्स है वो आपको दिखेंगी। तो तूफान आया हुआ है सागर में, और उसके बीच भी ये वहीं पे इनकी सीट जो है, इनका जो थ्रोन है, इनका जो सिंहासन है वो समंदर के बीच में है, सागर के बीच में है। एंड तूफ़ान आने के बावजूद भी ये अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, इन्हें कोई अपनी जगह से हिला नहीं पा रहा है। मतलब वो मेंटल क्लैरिटी और ख़ुद में उतना कॉन्फिडेंस की, ठीक है, मैं बुरी चीज़ें आने से खुद को नहीं रोक सकता, मैं एक्सटर्नल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, पर मेरा मुझ पे कंट्रोल है, मेरा मेरे इमोशंस पे कंट्रोल है। मैं रिएक्ट नहीं करने वाला चीज़ों पे। एंड मुझे इंसानों को परखने की, सिचुएशंस को परखने की मुझ में हुनर है, परखने का हुनर है मुझ में। तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने वाले हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि इवन किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि जो मैरिड है, जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, उनके लाइफ में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वो जो है आपके फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली जिनकी बेटियां हैं, वो आपको अच्छा फ़ील कराने के लिए, आपको स्पेशल फ़ील कराने के लिए कोई कमी छोड़ने नहीं वाले। क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो होते हैं बहुत ही ममतामयी होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, प्यार बरसाने वाले होते हैं। ये अपनी फैमिली का ध्यान रखने में, फैमिली की केयर करने में सबसे आगे होते हैं। ये जितने भी किंग्स हैं चारों, उनमें से प्यार करने वाले, इमोशंस बताने वाले, ये सबसे ऊपर वाले है, ये सबसे ऊपर इनका नंबर आता है। एंड पेज ऑफ कप्स से मुझे ये पता चल रहा है, अगर ये वो बच्चों वाली बात सही नहीं है, अगर आप खाली कमिटेड रिलेशन में हैं या खाली सिचुएशनशिप में हैं, तो ये मुझे बताता है किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स कि आपको, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही बच्चों की तरह आपका ध्यान रखने वाले हैं, या फिर आपको बोला जा रहा है कि आप ध्यान रखिए उनका। क्योंकि ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये दोनों के हिसाब से हैं, मतलब आपके भी हिसाब से और आपके पार्टनर के भी हिसाब से। तो आप दोनों एक दूसरे की ध्यान रखने वाले हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करने की इस दौरान ज़रूरत है, और ख़ुद के इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, रिएक्शंस देने इस दौरान, क्योंकि अब दोनों ही हर्ट लग रहे हैं मुझे यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से एंड द डेविल से। बहुत ही बुरी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, तो उस वजह से जो इम्पैक्ट, जो प्रभाव, जो गहरा सदमा आपको बैठा है, लगा है, उससे उभरने के लिए आपको समय लगने वाला है। एंड ये समय, ये आपको बहुत ज़्यादा खुद की इस समय ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इमोशनली किसी को खुद को मैनिपुलेट ना करने दे, ये एक मैसेज आ रहा है। स्पेशली जो थर्ड पार्टीज़ होती है, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हुए, या एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस हैं जो आप पे या आपके पार्टनर पे कंट्रोल कर रहे हैं, आपको, मतलब आप क्योंकि ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं ये बोलूँगी कि होते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे होते हैं हमारे जीवन में जो हमें या हमारे पार्टनर को मैनिपुलेट करने की एवरी स्टेप ऑफ द वे कोशिश करते रहते हैं। बट यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप उन चीज़ों की वजह से खुद को अफेक्ट ना करके लिए आप
को यहाँ पे पेज ऑफ कप्स में हैप्पी रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एंड किंग ऑफ कप्स से आपको वो जो स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप में वो अचीव करनी है। वो आपको गोल होना चाहिए आपके जीवन का कि कितना भी तूफ़ान आ जाए, मैं मतलब इंग्लिश में वो कहावत है ना, फॉल डाउन 7 टाइम्स गेट अप 8, मतलब 7 बार मैं गिरूँ तो 8वीं बार फिर से उठूँगा। वो वाली मेंटालिटी, वो वाली माइंडसेट में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स में जो भी बहुत समय से लैक ऑफ क्लैरिटी आपको थी, किसी चीज़ पे क्लैरिटी नहीं थी, किसी इशू की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये क्लैरिटी किसी के बिहेवियर की हो सकती है, ये क्लैरिटी कि कोई चीज़ आपको पता नहीं थी उस चीज़ के बारे में हो सकती है, या किसी लिहाज से कुछ ज़रूर सच आपके सामने आने वाला है एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सच्चाई सामने आने के बाद आपको और ज़्यादा खुद के लाइफ पे, खुद के फीलिंग्स पे, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल पाना ईजी होने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं अब ओरेकल कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। तो मतलब जो मंथन हो रहा है, जो भी फीलिंग्स उमड़ रही है उमड़ने दीजिए। जैसे कि मैंने कहा फॉल डाउन 7 गेट अप 8, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी छुपे हुए इमोशंस हैं यहाँ पे, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से वो जाहिर सी बात है कि है बहुत सारे गहरे घाव हैं। तो जो भी इमोशंस उनसे बाहर निकल रहे हैं आपके, वो बाहर आने दीजिए। उनकी वजह से जो क्लैरिटी, जो आपको सच्चाई पता चलने वाली है, उसकी वजह से जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस दौरान जो भी आपके इमोशंस है, ये मत बोलिए कि, या फिर आपके पार्टनर के भी ये मत बोलिए कि वो ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नहीं, हर एक का इमोशन एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका होता है। आपको उसमें से वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये आपको देखना होगा, ये आपको समझना होगा। एंड उनकी जो भी बातें हैं वो समझ के वो फिर आप अपने जीवन में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन का हिस्सा उन चीज़ों को बना सकते हैं, ये फिर आपको सोचना होगा। ये किंग ऑफ कप्स की तरह कि हाँ ठीक है, तूफ़ान तो आया है, उस तूफ़ान की वजह से मेरे किंगडम में, मेरे राज्य में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, बट उससे डील करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो प्रॉब्लम, वो तूफ़ान आके जाने के बाद जो नुकसान हुआ है उससे डील करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये अब आपको सोचना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं और एक कार्ड निकाल के क्या है। वी हैव चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विथ लव, सो चूज़ लव। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सामने वाला कैसे भी रिएक्ट कर रहा हो, किसी के भी इन्फ्लुएंस के अंडर आ रहा हो, जो भी कर रहा हो, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। आपको प्यार से ही बातें समझानी है, आपको प्यार से ही बातें एक्सेप्ट करनी है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज द ट्रूथ। एंड जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर इस दौरान आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी बन नहीं रही है, या कितनी चीज़ों पर शायद आप, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से मैं ये सारी बातें कह रही हूँ कि नहीं बन पा रही है, तो भी ये मत भूलिए कि कभी ना कभी आपने भी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट दीजिए। हम में से हर इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो सारे मून साइकिल्स से अफेक्टेड होते हैं और बहुत
कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने इमोशंस जेन्युइनली, जिस तरह से हम उन्हें उनसे इमोशंस एक्सप्रेस करने की उम्मीद करते हैं, वैसे नहीं हो पाते बहुत सारे लोगों से। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट ना करें, बल्कि खुद को ही मतलब हर चीज़ की तरफ एकदम स्ट्रिक्ट रुख अपनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रूव दैट यू आर रिलायबल। इस दौरान आपको खुद की रिलायबिलिटी, आपको खुद की जो मतलब कि आपका पार्टनर ये बोल सकता है प्राउडली कि मैं डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहा था, तब भी मेरे पार्टनर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो हम देखते हैं, उनमें से जो कपल्स होते हैं, उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं, मतलब 80% केसेस मैंने ऐसे देखी है कि जो कपल्स हैं उन्होंने स्ट्रगल जब करते हैं इंसान, तभी भी अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ा हुआ होता है। एंड जिस वजह से उनकी जो बॉन्डिंग है, उनका जो प्यार है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उससे फिर कोई हिला नहीं सकता, उसे फिर कोई मतलब डगमगाता नहीं है उनका प्यार फिर, है ना। तो आप भी वैसे ही बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, रिलायबल बनिए और प्यार से ही जो भी कहना है वो कहिए, प्यार से शांति से बात कीजिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो शांति से बात करने के बावजूद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट फिर वो, जैसे कि मैंने कहा, हर किस्म के इंसान होते हैं इस दुनिया में, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए, राइट। पर्सपेक्टिव। What does a hawk see when it flies over your house besides the family of mice living nearby that you don't know about? What will your current problems, conflicts, complaints look like when you are 80 years old and you gaze back on the timeline of your life? In this moment, you are being given the gift of clear perspective. यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स से वही मिल रहा है, क्लियर पर्सपेक्टिव, क्लैरिटी चीज़ों के बारे में। In this moment you are being given the gift of clear perspective of knowing that in the end everything is going to be okay. सब ठीक होने वाला है। अभी फ़िलहाल आपको सपोर्ट करना है। थिंक लार्ज इनफ एंड इवन बिग इश्यूज बिकम स्मॉल, बिकम एन 80-year-old हॉक एंड यू आर रियली ऑन टू समथिंग। तो ये मुझे बता रहा है कि पर्सपेक्टिव यहाँ पे इवन ये मुझे बताता है, ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये मुझे बताता है कि यहाँ पे खड़ा है। एंड ये कार्ड का डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया जाता है कि ये यहाँ पे खड़ा है एंड ये जो फिश है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे या कैमरा फोकस करेगा तो मैं आपको बता सकती हूँ, हाँ, ये वाला फिश जो है ये इसके कप में आके गिरता है तो उसे सरप्राइज़ करता है। तो ये है कि आप सपोर्ट कीजिए, आप अप्रिशिएट कीजिए और जो एंड में रिज़ल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा, वो आपको सरप्राइज़ करेगा। वो पॉजिटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा, वो बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टिंग होने वाला है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आउटकम या ब्लेसिंग क्या आने वाली है। ये कार्ड आना चाह रहा है टेक द लीड। टेक द लीड ये बता रहा है कि आप इस दौरान आपको लीड लेने की ज़रूरत है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात नहीं कर रहे हैं तो इस दौरान आपको बोला जा रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। वो इंसान बुरे नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, आपने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में बिताया हुआ है। तो टेक द लीड एंड मेक दैट पर्सन, मेक योर पार्टनर
अवेयर कि आप उससे प्यार करते हैं सच में। एंड अंडरनीथ द डेथ वी हैव कमिंग टुगेदर। तो इसके बाद में जो फिर प्यार होगा, इसके बाद में जो फिर आप एक साथ आएंगे, वो देखने लायक चीज़ होगी। ठीक है, तो तुला राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।